अब ये देखो भाई टूरिस्ट कर रहे हैं खुल के मजे करने दो भाई, इनको भी बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। धीरे धीरे उतर ही गए हम तो भैया, पर यहाँ रुकेंगे हम थोड़ी देर, चाय वाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। वो सामने होटल आ गया है नरेंद्र भाई का। हम पहुँच चुके हैं ब्राण में भी काफ़ी देर पहले से शुरू है, मेरे ख्याल से 2-3 इंच हो गई है ब्राण में भी, तो यहाँ पे भी काफ़ी पहले से स्टार्ट है। और भाई नरेंद्र भाई ने बना दिए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय के साथ। चाय यार यार भाई मौसम हो रखा बाहर मस्त, चाय पकोड़ों का चाय पकोड़ों का मौसम था, बाहर चल रही है स्नोफॉल। ये देखो भाई नदी में लोगों ने बना दिया पिकनिक स्पॉट, यहीं पे सारे टूरिस्ट इधर होटलों के नदी में उतरे हुए। और भाई जो बाकी वोल्वोज है, आधी वोल्वोज तो वहाँ तक फिर भी पहुँची हुई है, नहीं तो मैक्सिमम वोल्वोज तो ये देखो आप पतली कुल पे ही रुकी हुई है। यहाँ तक सवारियाँ लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ से 4x4 लेके जा रही हैं। ये देखो भाई ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई, ये तो उतर रही हैं तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब तो इससे आगे, पर जो पीछे जा रही है उनको तो भाई डैम श्योर है कि आगे आगे परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। अब ये देखो 5 डोर आने वाली है जल्दी ही, तो एंजॉय करो। चलो छोड़ो भाई ये एडवाइस है तो फिर वही बात आ जाती है कि क्यों एडवाइस कर रहे हो भाई, मज़ा लो ना, मज़ा तो भाई मज़ा ही लो। ये देखो हम चलते हैं धीरे धीरे आगे, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी स्किड नहीं करेगी नीचे उतरते वक्त, तो हम निकल सकते हैं बड़े प्यार से। ओहो और क्या नज़ारे हैं इस एरिए में भी भाई, इतनी स्नो। ओहो भाई साहब ये देखो भाई स्कॉर्पियो कैसे स्किट करके गई है, नहीं मोड़ी है शायद भाई, स्किट की है मोड़ी, पता नहीं मोड़ी है शायद, पर नहीं स्किट की हुई है भाई। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो भाई टूरिस्ट कर रहे हैं खुल के मजे करने दो भाई, इनको भी बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। चलो 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 आगे आगे बढ़ो, चलो भाई चलो चलो, गाड़ी स्किट नहीं होनी चाहिए। और भाई पता क्या है, एक तो है ना जब आप ड्राइव कर रहे हो ना तो ब्रेक का कम से कम यूज़ करो, छोटे गियर में चलाओ, ज़्यादा स्पीड मत लो, तो गाड़ी ठीक ठाक रहती है, कोई ऐसा वो नहीं आता। और स्नो चैन है ना तो भाई आपकी 4x2 भी 4x4 जैसी है, क्योंकि भाई आप है ना मेरी लास्ट वीडियो जाके देखना, मैंने 4x2 ही है मेरी स्कॉर्पियो, और मैंने चैन चढ़ा के ऐसी ऐसी जगह घुमाई है कि जहाँ पे मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ 4x4 भी दम तोड़ देती है भाई। तो खूब मज़े किए, चैन के पैसा वसूल किया हमने तो। नदी भी भाई देखो नीचे पूरी जम गई है, अब तो साइड में पत्थरों में पूरा सफ़ेदी आ गई है। ला 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 ला, ये लो जी। और भाई जो लोग, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग नीचे जा भी रहे हैं ना वो हर 2 किलोमीटर पे गाड़ी रोक के फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ उनको दोबारा मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कुछ लोगों का, तो भाई उनके लिए तो बहुत कुछ है ये। ओए होए क्या वाइब्स हैं भाई, मनाली की तो वाइब ही अलग हो रखी है, सब कुछ बदला बदला सा है। ये इधर थोड़ा सा ढलान है तो आराम से चलते हैं, वैसे कोई इतना इशू है नहीं यहाँ पे। अब अपने को तो नीचे ही जाना है, बस ढलान पे अगर आपने ब्रेक मारे ना तो हो जाना कांड, वैसे नहीं होता भाई, ऐसे तो मस्त होके चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं ब्राण में भी काफ़ी देर पहले से शुरू है, मेरे ख्याल से 2-3 इंच हो गई है ब्राण में भी, तो यहाँ पे भी काफ़ी पहले से स्टार्ट है। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you
getting high. धीरे उतर ही गए हम तो भैया, पर यहाँ रुकेंगे हम थोड़ी देर, चाय वाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। वो सामने होटल आ गया है नरेंद्र भाई का, हिम रेगालिया। तो हिम रेगालिया में बैठेंगे। नरेंद्र को आप जानते ही हो, अभी मिलवा देता हूँ। फिर भी 2-3 वीडियोस में तो वो थे मेरे साथ, इसी ट्रिप में भी थे वो, पर वो बस स्नो वाली नहीं कर पाए। हाँ। गाड़ियाँ फुल लगी हुई हैं, उसके पास भी भाई जगह है नहीं गाड़ी लगाने की भी, तो धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी करते हैं पैक यहाँ पे। ये है भाई भाई का होटल हिम रेगालिया, तो अभी यहाँ रुकना है। ये देखो कोई है भी अपना वेलकम वाला नहीं है कोई भी। तो ये है भाई वो खपीटर हमारा, पहुंच गए नरेंद्र भाई के पास। और भाई यहाँ पे देख बर्फ लेके ही आए, बार बार कह रहा था हमारे यहाँ नहीं आ रही, हम ले आए यहाँ तक। अब नरेंद्र के पास बैठते थोड़ी देर, चाय पीते ऑफिस में आराम से। और कौन है? और कोई तो नहीं है? नहीं है कोई भी। हाँ बैठते, और यहाँ पे भी हो गई भाई मस्त वाली। और भाई नरेंद्र भाई ने बना दिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ। चाय यार यार भाई मौसम हो रखा बाहर मस्त, ये देख चाय पकौड़ों का मौसम था। बाहर चल रही है स्नोफॉल बाहर। तो भाई ये देखो गाड़ियों पे यहाँ पे भी इतनी जम गई, जबकि हम है कितने किलोमीटर है नीचे? 10 किलोमीटर नीचे है मनाली से। और यहाँ पे भाई भयंकर तरीके से लगी हुई आज तो मज़ा लेते हैं भाई गर्मा गर्म पकौड़ों का। आप भी लो। तो भाई हम काफ़ी देर बैठे रहे और मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है, स्नोफॉल रुक गई है, पर शाम से फिर बता रखी है। अपनी गाड़ी तो अभी लोड ईडी है, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ऊपर देखो भाई पेड़ों पे मस्त हो रखा है। अभी अपना हिम रेगालिया हिमताज नंबर अभी दिख नहीं रहा क्योंकि स्नो ने डंप कर रखा है इसको। ये देखो भाई ऊपर तक दिखने लग गया अब तो, पेड़ वेड़ ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं दिख रहे पर नीचे तक दिख गए। ये देखो भाई नदी में लोगों ने बना दिया पिकनिक स्पॉट यहीं पे। सारे टूरिस्ट इधर होटलों के नदी में उतरे हुए। और भाई फिर दोबारा से स्टार्ट होगी जैसे चल रहा है ना। नरेंद्र क्या लग रहा है? जरूर आएगी जी 8 बजे तक पक्का है। हाँ। चलो नरेंद्र की मान लेते हैं, 8 बजे तक की पक्की बता दिए। तो हम इसका मजा लेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे 8 बजे से पहले। ये है लोकेशन है। और भाई बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी है और ऊपर लग चुकी है स्नो दोबारा। पर अब निकल गए हम तो, हमें अब आगे बर्फ नहीं मिलेगी कहीं भी। अब हम निकलेंगे दिल्ली की तरफ। पर भाई यहाँ पे अभी है ना, तो भाई यहाँ पे है ना अभी बर्फ के फुल चांस है, आज भी रहेगी। और ये देख लो सारी जितनी वोल्वोज है ना, ये देखो जितनी वोल्वो है यहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि ये यहाँ से भरेंगी। इससे आगे वोल्वो नहीं जा रही, यहाँ से आगे सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं और वोल्वो सभी ये है। तो इन चीज़ के लिए प्रिपेयर रह के आना भाई, कि भाई अगर वोल्वो से आ रहे हो तो आपको 4x4 के एक्स्ट्रा पे करने ही पड़ेंगे। ये देखो जैसे इधर हो गया, वो राव ट्रेवल्स की होगी, वो आगे होगी, पीछे भी खड़ी हुई थी। और ये जितने बड़े टेम्पो हैं, बड़े व्हीकल्स हैं, वो सारे यहीं रोक रखे हैं भाई। और अच्छी बात है, नहीं तो भाई यार इतनी बड़ी गाड़ियाँ तो ये फिसल गई तो ये तो रुकेगी भी नहीं। और भाई अभी है ना, 1 घंटे पहले एक हादसा भी हुआ है कि एक टेम्पो ट्रैवल फिसल के नदी में चला गया। तो उसका अभी पता नहीं चला भाई, किसी को नुकसान हुआ नहीं, लगा चोट लगी नहीं लगी, पर नदी से उसको निकाल रहे थे। मैंने अभी वीडियो देखी, किसी ने लाइव डाली हुई थी। तो भाई बहुत संभल के चलना चाहिए। ये बहुत मतलब डेंजरस टाइम है, इंजॉय का भी है, बट आपको गाड़ी ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब सब कुछ आगे मस्त हो चुका है और आगे तो मौसम भी थोड़ा साफ सा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि अगर हम नीचे पहुंचेंगे तो मौसम साफ ही होगा। पर अभी यहाँ पे स्नो है जो गिरी थी, और रात को फिर है। आज की और प्रिडिक्शन है, आज रात तक शायद हो सकता है गिरेगी, कल से मौसम बिल्कुल साफ है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और हमेशा ध्यान रखो, अगर आप ऐसे वेदर में आ रहे हो ना, तो कोशिश करो कि जिससे भी आप बुकिंग करा रहे हो ना, उसको एक चीज़ कंफर्म कर दो कि इन केस भाई अगर हम नहीं पहुंच पाते, उसके कारण नहीं आते, तो या तो हमारी मतलब रिफंड हो या पोस्टपोन्ड हो, उस बारे में पहले ही अपना डिस्कस कर ले। या फिर आप अपना होटल ही इस तरीके से बुक करें कि वो रोड पे हो,
साइड में ना हो, क्योंकि साइड वालों में या तो आपको चढ़ना पड़ेगा या कहीं उतरना पड़ेगा, और भाई स्किट होती है गाड़ियाँ, तो इसीलिए वहाँ पे फिर 4x4 भी मुश्किल से चलती है। तो मच बेटर है अपना मेन रोड पे होटल देखो जब तक ये सब कुछ सही नहीं हो जाता, क्योंकि अगले 1 वीक तक तो कम से कम प्रॉब्लम रहेगी है। क्योंकि रात को भाई देखो जब मौसम साफ भी हो जाएगा तो भी सुबह शीशा बन जाएगा, यानी कि जिसको ब्लैक आइस बोलते हैं वो बनेगा, तो उसमें भी इशू आएंगे। तो भाई देखो कुछ सावधानियां तो बरतनी पड़ेगी आपको इस मौसम के लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेपरेटली इस मौसम के लिए जो स्नो वाला है, वैसे जर्नल कोई ऐसी इशू आते नहीं है। तो आगे आगे बर्फ होती जाएगी खत्म, और वो जो खूबसूरत नज़ारे बारिश में देखने को मिलते थे ना, वो नज़ारे दिखेंगे अब आपको। बादल वो धीरे धीरे उड़ता हुआ और मस्त सी बारिश। पर भाई बारिश ये देखो ना, आगे भी स्नो दिख रही है, यानी कि काफ़ी नीचे तक स्नो आई है, और ये तो ऊपर से बारिश चल गई, नहीं तो और आगे तक भी दिखाता मैं आपको, पर अब इतनी नहीं है, साइड साइड में कहीं दिख रही। काफ़ी दिन बाद हमारा टॉप गियर गाड़ी में लग गया है, और हमें नॉर्मल ज़मीन भी देखने को मिल गई है। नहीं तो भाई मेरे ख्याल से हो गए 7-8 दिन स्नो स्नो स्नो, हर जगह स्नो ही स्नो। ओह बस सफ़ेद ही सफ़ेद। अब थोड़ी सी ग्रीनरी दिखने लगी है, साफ सा माहौल हो गया अब। और ये लो क्या नज़ारे आ गए हैं। बारिश तो है हल्की हल्की, बारिश भी यहाँ जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बारिश भी बिल्कुल कम होती जा रही है, तो शायद नीचे हमें रास्ता सही मिलेगा, क्योंकि अभी भाई 4 बज चुके हैं और अभी ड्राइव करनी है लंबी। तो देखते हैं, शायद हो सकता है कहीं रास्ते में भी रुक जाएं, और अगर नींद नहीं आई तो चलते रहेंगे। ये देखो भाई, ये दिक्कत रहती है, जो पत्थर आते हैं ना रोड पे, ये परेशान कर देते हैं, भरोसा नहीं था कब आ जाए। और अब तो हम पहुंच चुके हैं पतली कुल। मैक्सिमम बर्फ मतलब यहीं तक आती है, ऊपर ऊपर तो दोनों साइड में पहाड़ों पे आ जाती है, पर नीचे यहीं तक आती है तकरीबन। भाई जो बाकी वोल्वोज है, आधी वोल्वोज तो वहां तक फिर भी पहुंची हुई है, नहीं तो मैक्सिमम वोल्वोज तो ये देखो आप पतली कुल पे ही रुकी हुई है। यहाँ तक सवारियां लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ से 4x4 लेके जा रही है। तो जो रिस्क नहीं ले रही भाई कंपनियां, वो यहाँ रुकी हुई है, नहीं तो आधे रास्ते तक गई हुई है, ब्रांड तक गई हुई है, कुछ पतली कुल तक है। ये देखो, वैसे तो ब्रांड तक भी मतलब 10-15 वोल्वो ब्रांड तक थी, बाकी तो ये सारी यही लगी हुई है। देखो एक लाइन से वोल्वो, ये रामदयाल, ये इंटर स्मार्ट, और भाई पीछे अपना लक्ष्मी हॉलीडे थी, ये लक्ष्मी हॉलीडे है, ये कसोल क्वीन है, दुनिया भर की वोल्वो ही वोल्वो। सोचो कितनी वोल्वो चलती है, देख लो आप। ये देखो भाई, और काफ़ी तो निकल गई होंगी अभी तो, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है, क्योंकि टाइम हो गया ना अभी निकलने का, तो काफ़ी वोल्वोज तो निकल भी गई होगी। और ये देखो जैसे ये गाड़ी आ रही ना जिप्सी, ये 4x4 में 2 स्टार है, यहाँ इसको ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ से फिर वो आगे बस लेके जा रहे हैं। एक और लक्ष्मी हॉलीडे, भाई लक्ष्मी हॉलीडे की तो दुनिया भर की वो है, बसेज ही बसेज है। ओ भाई कितनी वोल्वो आई हुई है भाई, कम से कम भी 100-150 वोल्वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दबा के, क्योंकि सबको स्नो की प्रेडिक्शन का पता ही है, तो लोग दबा के ट्रैवल कर रहे हैं। भाई जितनी गाड़ियां खड़ी हुई ना, वो लोग कितनी दिखा दी मैंने, और अभी देखो आप कितनी और खड़ी हुई है यहाँ पे, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं पार्क करके लगा हुआ है। ये देखो भाई, तो वोल्वो तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब टूरिस्ट की आबादी वोल्वो से ट्रैवल करती है। और ऊपर देखो क्या माहौल बन गया है भाई, बादल आने के कारण तो थोड़ा सा दूर तक नहीं दिख रहा, नहीं तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पहले, पर हम जब तक पहुंचे जब तक वो ब्यूटीफुल बादलों के पीछे छुप चुका था। और ये देखो भाई, बीच में समुंदर भी भरा हुआ है पानी का, क्योंकि जो बारिश हुई वो एक जगह आके इधर झील होगा, निकलने का कहीं मिला नहीं, तो भाई
पानी भी मस्त हो गया, भर गया है चारों तरफ। और भाई यहाँ से होती थी पैराग्लाइडिंग, बट आज तो अभी 2-3 दिन से नहीं हो रही, क्योंकि डोब एरिया है। वैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग काफ़ी होती है इस एरिया में, पर आज सब कुछ बंद है भाई। सब अपने घर पे हैं, वेदर का एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी अपने घर जा रहे हैं और थोड़ा सा दिल्ली की ठंड का एंजॉय करेंगे अब। और भाई टाइम हुआ है सिर्फ 4:15 और आप अंधेरा देखो ऐसा हो रखा है जैसे 6-6:30 बज चुके हैं। और पूरा दिन से देखो, उधर तो बारिश और स्नोफॉल थी तो उधर तो वैसे ही लगता है, पर इधर भी देखो, इधर बारिश भी नहीं हो रही, बिल्कुल कोई हल्की फुल्की बूंद आ रही होगी, पर भाई अंधेरा और बादल ऐसे घिरे हुए हैं जबरदस्त। अभी तो भाई इसका मतलब तो मनाली में और ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम घिरा हुआ है ना, मतलब नीचे तक पैक है पूरा, तो हो जाएगा कोई ना कोई 1-2 दिन का गस्सा और होगा, फिर मौसम साफ होगा। हम पहुंच चुके हैं कुल्लू, और कुल्लू पहुंचते पहुंचते मौसम साफ होता चला गया, और ना अब इतना बादल दिख रहे हैं, और आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो और ज़्यादा साफ होता चला जाएगा। क्योंकि नीचे मैंने बात की थी, अभी कॉल किया था, तो कह रहे थे कि कोई ऐसा मतलब हैवी ना तो रेन है, और देखो ना ऊपर क्लियर हो गया बिल्कुल बादल बीच में से, तो हो सकता है अब इधर से तो हाँ ठीक है। तो ये आ गया सामने से पुल, हम जाएंगे बाईपास से कुल्लू के और निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। और अगर मौसम साफ है तो हम लेट नाइट तक पहुंच सकते हैं, मतलब लेट नाइट क्या, अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली। पर अगर मूड हुआ तो रास्ते में ही रुक जाएंगे, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही देखेंगे। अगर नींद आ रही है तो रुक जाएंगे भाई, और क्या करना है। भाई हम कर चुके कुल्लू क्रॉस और भुंतर पहुंचने वाले हैं। पर भाई आप जो नज़ारे देख रहे हो ना, ये अद्भुत है। आपने पीछे भी देखे होंगे, बट ये नज़ारे जो है ना अलग ही लेवल दिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भाई मस्त बादल, हल्की हल्की स्नो ऊपर, नीचे रिवर, ज़बरदस्त भाई। और भाई देखो, बेशक स्नोफॉल हुई है मनाली में के एरिया में, बट कुल्लू का एरिया भी इतना सुंदर हो गया है। वो बादल और वो पूरा फील आ रहा है, जो पहाड़ों वाला जो फील होता है ना, वो प्रॉपर फील आ रहा है। और भाई इस एरिया में ना मेरे को लगा रियल में वैसे भी मतलब व्यू वगैरह, क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है ना वो बहुत बहुत प्यारा है, तो उसके कारण ये एरिया हमेशा मेरे को साफ सुथरा, खुला, वाइल्ड और मस्त सा लगता है। तो आप करते रहिए एंजॉय, मैं आपको दिखाता रहूँगा बेहतर से बेहतर, जितना बेहतर हो सकता है। तो ये देखिए, ये आ गए हम मणिकर्ण चौक पे। लेफ्ट साइड में चला जाएगा कसोल 32 किलोमीटर, दिल्ली 492 और भुंतर 2.5। ग्रीनरी देखो, स्नोफॉल तो अपनी जगह है, लेकिन जो ग्रीनरी, जो बादल, जो वाइल्ड वैली है ना, वो अपनी जगह एक्सटेंड करती है। क्योंकि देखो, स्नो आप 2 बार देखते हो, 4 बार देखते हो, बट ग्रीन और ये आप पूरा ईयरली देख सकते हो और इसका एंजॉय कर सकते हो। तो ये भी हमारे लिए
बहुत बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ग्रीनरी भी अब ड्राई हो जाती थी इस टाइम, और अब पतझड़ होके दोबारा से फसल का टाइम आएगा। और ये देखिए, ये है पूरा भुंतर का एरिया, इधर पूरा भुंतर है। और इससे आगे इधर अगर हम जाते हैं तो ये अपना हाईवे आ गया, क्योंकि भुंतर पूरा पीछे रह गया। अब इधर सिर्फ आपको यहाँ से एयरपोर्ट दिख सकता है आगे से थोड़ा सा, वो भी इस साइड से शायद नहीं दिखता, उस साइड से आते वक्त तो दिख जाता है। नज़ारे ही नज़ारे हैं इस एरिया में, इंजॉय कीजिए। क्योंकि वहाँ तो भाई जैसे बारिश वगैरह स्नोफॉल था तो दूर तक कुछ नहीं दिखता था, और यहाँ से देखो कितनी दूर तक खुला साथ में रिवर। और ये देखो भाई एयरपोर्ट प्रॉपर दिख रहा है यहाँ से, ये देखो अब क्लियर दिख रहा है। इधर ये है एयरपोर्ट भाई भुंतर वाला, पर फ्लाइट्स वगैरह का पता नहीं, अब आती तो है, एक ही फ्लाइट आती है शायद, पर कह रहे हैं कि अभी बड़ा रनवे बना रहे हैं तो शायद, तो अभी तक तो भाई एक ही फ्लाइट आती है और एक जाती है, बट हो सकता है, ये कह रहे थे कि अभी बड़ा रनवे बन रहा है तो शायद बड़ी फ्लाइट्स वगैरह आएगी, क्योंकि अभी तो उस जो 16 सीटर है सिर्फ वही लैंड करता था, पर इसमें अब अपग्रेड कर रहे हैं तो हो जाएगा कुछ ज़्यादा। और ये देखो भाई एक और एडवेंचर लेवल, पानी पानी भरा हुआ है पूरा। अरे हाईवे पे पानी भैया इतना कहाँ से आ गया, ये देखो। और जैसे ही भुंतर क्रॉस किया और आगे बढ़े तो भाई फिर वही हाल हो गया है, बारिश शुरू हो गई है और डार्क हो गया है बिल्कुल। भुंतर में ही खुला हुआ था, कुल्लू से भुंतर के बीच में सही लग रहा था, पर उससे आगे फिर वही काले बादल घिरे हुए। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ तो इस वीडियो को कर देंगे हम यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा घर, और बारिश काफ़ी हो रही है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर कुछ रिकॉर्ड किया तो मैं इसमें डाल दूँगा बाद में। और भाई प्लीज़ जिसको हमारी लाइव अपडेट्स चाहिए हो ना, तो वो हमारे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम में हम अपडेट्स डालते रहते हैं कि हमारी नई ट्रिप कौन सी आने वाली है, और आगे हम क्या प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम में मिल जाती है। सो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नई सीरीज़ के साथ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो। इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।